आज संस्कृत भागीरथी के इस अंक में हम लोग अव्यय पढ़ रहे हैं। व्याकरण में अव्यय, ओ व्यय, जिसका व्यय नहीं हो। तो अव्यय में क्या होता है कि जो हमारा शब्द अव्यय है उसके रूप में परिवर्तन नहीं होता है, चाहे वो किसी लकार में हो या किसी तरह के वाक्य में शब्दों का कोई अंतर नहीं आता है, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम अव्यय में हमारा लिखा है नो व्यति इति अव्यय। नो व्यति इति अव्यय। नो व्यति, जिसमें किसी प्रकार का व्यय नहीं हो। तो व्यय यहाँ की रुपया पैसा तो है नहीं जो व्यय नहीं होगा। तो क्या होगा, इसका रूप कहीं नहीं बदलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। तो परीक्षा में पूछा जाता है कि कुछ वाक्यांश दे दिए जाएंगे और उसमें अव्यय भरना रहेगा, अथवा कोई शब्द दे दिया जाएगा और पूछेगा कि ये अव्यय है या नहीं है। तो इस तरह का प्रश्न हम लोग बनाएंगे। तो हम लोग जैसे अत्र, जैसे मान लीजिए अत्र, पहला हम लोग अत्र, अत्र माने होता है यहाँ। तो अत्र माने हुआ यहाँ बालकः अत्र पठति, लड़का यहाँ पढ़ता है। तो हम लोग अत्र शब्द का प्रयोग सीख गए। तत्र, तत्र माने होता है वहाँ। तत्र रामः खेलति, वहाँ पर राम खेलता है। तो ये तत्र क्या हो गया, अव्यय हो गया। अब तीसरा सब, तीसरा अव्यय हम लोग देखेंगे। तीसरा है उच्चय। उच्चय माने हो गया जोर से भक्त जना उच्चय गायंती। भक्तजन जो हैं वे बहुत ही ऊंचे स्वर में गाते हैं। तो ये क्या हो गया, अव्यय हो गया। अब हम लोग एक और अव्यय देखें, शनय शनय। शनय शनय माने होता है धीरे धीरे। व्याघ्र शनय शनय चलती, बाघ जो है वो धीरे धीरे चलता है। तो ये यहाँ पर हम लोग ये अव्यय को देखे। पहला हम लोग देखे अत्र, अत्र माने यहाँ, तत्र माने वहाँ, ऊंचे माने जोर से, और सने सने माने धीरे धीरे। तो इसका प्रयोग करना हम लोग सीखे। अब हम लोग आगे और देखेंगे। बही शब्द का अर्थ हुआ बाहर।
बनात बही मंदिरम अस्ति। वन से बाहर मंदिर है। तो यहाँ पर बही शब्द का प्रयोग हम लोग, बही अव्यय का प्रयोग हम लोग किए हैं। अब है रीते। रीते माने होता है बीना। भावात रीते वंदना व्यर्थम अस्ति। भाव के बिना वंदना जो है वह बेकार है। तो यहाँ पर रीते शब्द का हम लोग प्रयोग किए। शनैः शनैः हो गया शीघ्रम। अत्र माने यहाँ हो गया, तत्र माने वहाँ हो गया, अपि माने भी। अपि, अपि माने होता है भी। श्यामः अपि धावति। श्याम भी दौड़ता है। तो ये हो गया हमारा, ये हमारा हो गया श्यामः अपि धावति। श्याम जो है वह भी दौड़ता है। अब है चौ। चौ माने होता है और। श्यामा, श्यामः च रामः पठति। राम और श्याम पढ़ता है। इस प्रकार हम लोग आज अव्यय का कुछ साधारण प्रयोग हम लोग सीखे। अगले दिन अगले वर्ग में हम लोग अव्यय का कुछ और प्रयोग सीखेंगे। तो आज का यह वर्ग अब समाप्त होता है। अगले वर्ग में पुनः हम लोग नई चीज, नए वस्तु विषय के साथ मिलेंगे।